रोही, वादी के मौसम में तब्दीली लगातार जारी है। गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। गांदरबल में धुंध और ठंड बढ़ गई है। हल्की धूप पर सर्दी में इजाफा हुआ है। लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में मौसम की तब्दीली लगातार जारी है। मौसम महकमे की ताज़ा अंदाजे के मुताबिक ज्यादातर इलाके में पार्शली से बादल छाए रहेंगे। जम्मू में दिन का टेम्परेचर तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस और रात का 6 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। वहीं हल्की धुंध और कुहासा देखने को मिल सकता है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ अधिकतम मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। वहीं वादी के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी या ओले पड़ने के भी इम्कान है। मशरकी कश्मीर के जिले बडगाम, अनंतनाग में आसमान में पार्शली बादल छाए रहेंगे। हवा में ठंडक ज्यादा रहेगी। लद्दाख के लेह में मैक्सिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम -10 डिग्री सेल्सियस, जबकि कारगिल में मैक्सिमम टेम्परेचर -2 डिग्री सी और मिनिमम 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंड रहेगी। वहीं मौसम महकमे ने आइंदा 24 घंटे के लिए मीडियम से घने कोहरे और वादी में हल्की बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए हैं। मुसाफिरों और मकामी लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि वादी में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इसी सिलसिले में कई इलाकों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। श्रीनगर के भी कई मकामात पर बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं तमाम इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों के लिए भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। आने वाले दिनों में ओले पड़ने और ज़्यादा ठंड में शिद्दत का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि कई इलाकों में टेम्परेचर लगातार माइनस में बना हुआ है। वहीं कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, जिसके चलते एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई जारी की है। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। कई इलाकों में टेम्परेचर माइनस में बना रहेगा। इसी पर खास जानकारी के लिए गुलमर्ग से गौहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गांदरबल से सबा सारी हमारे साथ है और बांदीपोरा से वाहिद मकबूल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर, किस तरह का मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है? कितनी शिद्दत से सयाहों की जो आमद है वो देखी जा रही है? इसके अलावा क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या जिस तरह सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, लोगों को परेशानियां भी पेश आ रही हैं? बिल्कुल सदफ, लगातार जो यहाँ पर इस वक्त कोल्ड वेव चल रही है, तो उस हवाले से नॉर्थ कश्मीर बारामूला की अगर बात करें तो कंटिन्यू जो यहाँ पर कोल्ड वेव है वो चल रही है। तो सुबह शाम यहाँ पर धुंध बनी रहती है। तो दिन में अगर कहीं ना कहीं धूप रहती है तो मगर सुबह शाम काफी सर्दी लोग महसूस कर रहे हैं। सुबह जब लोग उठते हैं तो बिल्कुल जो पानी के नल होते हैं वो जमे होते हैं। उस हवाले से अगर हम और बात करें आपको मशहूर सब्ज मकाम गुलमर्ग की, तो वहां पर आज रात को -4 के करीब जो है वो माइनस टेम्परेचर पहुंच गया है। तो जिस हवाले से यहाँ पर लोग काफी सर्दी महसूस कर रहे हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पर गुलमर्ग आ रहे हैं वो भी सर्दी महसूस कर रहे हैं। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें इस वक्त मशहूर सब्ज मकाम गुलमर्ग की, तो जितने भी टूरिस्ट इस वक्त वादी का रुख कर रहे हैं तो वो गुलमर्ग की सैर कर रहे हैं, दंग वाटरफॉल की सैर कर रहे हैं। और गुलमर्ग में आहिस्ता आहिस्ता जो है टूरिस्ट की जो आमद है वो बढ़ती जा रही है। और आने वाला जो वक्त है, जम्मू में मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 15 के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्फबारी, अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो उस हवाले से यहाँ पर टूरिस्ट बुकिंग हो रही है। और 31 दिसंबर में नए साल के मौके पर जो वहां पर सेलिब्रेशन मनाई जाती है, उस हवाले से भी टूरिज्म बढ़ रहा है। तो होटल्स में बुकिंग हो रही है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे इंतजाम किए। यहाँ पर होटल्स में चेकिंग की जा रही है, बार बार के हीटिंग अरेंजमेंट से। और पहले से यहाँ पर गेटवे ऑफ गुलमर्ग टंगमर्ग में टूरिस्ट को गर्म कपड़े दिए जाते हैं। तो हर तरीके के जो इंतजाम है वो यहाँ पर टूरिस्ट को दिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्फबारी हो तो उसके बाद अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो पहले से ही टंगमर्ग में उनको दूसरी गाड़ी में बिठाया जाता है या 4x4 व्हीकल्स या चेयर्स लगाई जाती है ताकि टूरिस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे और वो आराम से गुलमर्ग का जो हिली 13 किलोमीटर का रास्ता है उसमें आराम से वहां पर गुलमर्ग पहुंच सके और वहां पर वो स्नोफॉल में एंजॉय कर सके। तो मगर फिलहाल अगर हम बात करें लोकल लोगों की, तो लगातार जो सर्दी की लहर बढ़ रही है उस वाले से लोग परेशान है। मगर लोग यहाँ पर तरह तरह के साधन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए। लोग यहाँ पर सुबह लेट यहाँ पर घरों से निकलते हैं क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा ठंड होती है और धुंध भी छाई रहती है यहाँ पर। तो इस हवाले से लेट ही घरों से काम पे निकलते हैं और शाम को बहुत ज्यादा सर्दी यहाँ पर शाम के बाद ही जब जो सूरज है वो डूब जाता है तो उस हवाले से काफी फिर सर्दी रहती है। तो उस हवाले से लोग जल्दी घरों में जाते हैं और लोग यहाँ पर बुखार या हमाम वो जलाते हैं और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें तो कंटिन्यू यहाँ पर ड्राई वेदर बना हुआ है। तो उस ड्राई वेदर के चलते यहाँ पर जो ये कोल्ड वेव है ये भी फिलहाल जारी रहेगी। और हालांकि अब यहाँ पर कुछ दिन ही 10 दिन के मतलब अगर हम 10 दिन की बात करें तो विंटर का हार्श पीरियड जो चिलेकरान
वो स्टार्ट होने वाला है। तो उस हवाले से अब सर्दी में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कोल्ड वेव है वो बढ़ेगी, मगर अगर कहीं न कहीं बर्फबारी होती तो कहीं न कहीं उस हवाले से जो कोल्ड वेव है वो कम होती है, कहीं न कहीं टेम्परेचर अप होता है। तो अब अगर इंतज़ार है यहाँ के लोकल लोगों को भी बर्फबारी का इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी अगर होगी तो टूरिज्म कहीं न कहीं और बढ़ेगा, और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो सेब के बागान है उनके लिए भी बर्फबारी काफ़ी ज़मीन की नमी के लिए बर्फबारी ज़्यादा मुफीद होती है। तो उस हवाले से अब सब लोग ये दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी जल्दी से जल्दी हो और यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगे और टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वादी की ओर रुख करें। जी सदफ। बिल्कुल। सबा, वही गांदरबल की बात करें तो गांदरबल में क्या कुछ तब्दीलियां इन दिनों देखी जा रही हैं? किन किन मकामात पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है? जी देखिए, फिलहाल अगर मैं अभी के आज के मौसम के हवाले से बात करूं तो आज भी मौसम ड्राई बना हुआ है और धूप जो है वो खिल रही है। हालांकि धूप में उतनी तेजी नहीं होती है और जो सर्दी की जो शिद्दत है वो लगातार लोगों को महसूस होती है। वहीं अगर हम जिला गांदरबल के जितने भी बालाई इलाके हैं, स्वरमर्ग की बात करें, स्वरमर्ग के आसपास के जो इलाके हैं, मिनमर्ग है या फिर जोजिला पास है, वहां पर हमने देखा कि 2 दिन पहले वहां पर ताजा बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई थी और वहां पर अभी भी बर्फबारी जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद जो है वहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन टेम्परेचर में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। गुज़िश्ता रात भी यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं सोनमर्ग का -4 और जोजिला पास की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लगातार टेम्परेचर जो है अभी भी -18 के करीब बना हुआ है। और जो भी टूरिस्ट सोनमर्ग जाते हैं तो जोजिला पास तक भी पहुंचते हैं। हालांकि वहां पर ठंड बहुत है, वहां पर हवा जो है उसकी बहुत ज्यादा तेजी महसूस होती है और साथ ही में वहां पर जो कोहरा है वो भी लगा रहता है, क्योंकि -18 टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है वहां पर जो टेम्परेचर है, वहां का जो माहौल है वो बहुत मुख्तलिफ होगा। और उसी के चलते हम देखते हैं कि वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक पर तैनात रहती है और साथ ही में वहां पर सिर्फ उन गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाती है जिनके टायर्स पर एंटी स्किड चेन्स लगी हो और 4x4 की वो गाड़ियां हों। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। अभी फिलहाल मौसम खुशक बना हुआ है, लेकिन 13 तारीख के बाद से पेशन गोई की गई है कि हमें मौसम में तब्दीली देखने के लिए मिलेगी और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन अगर अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी ड्राई मौसम है, लोगों की जो तादाद है खासतौर पर टूरिस्ट की वो यहाँ का रुख कर रही है और एक बड़ी तादाद जो है हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। जी सदब। बिल्कुल। फायद इसी के साथ बांदीपोरा में किस तरह का मौसम इन दिनों बना हुआ है, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, क्या सयाहों की आमद बांदीपोरा के किन किन मकामात पर दर्ज की जा रही है? देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है और साथ ही साथ जो ठंड है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है और सुबह और शाम के वक्त काफ़ी ठंड यहाँ पे महसूस की जाती है, जिसके चलते महकमा जो हालत है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको चाहिए कि शाम को एहतियात ही करें और अक्सर अपने घरों में ही रहे और साथ ही साथ जब थोड़ी सी धूप खिले उसके बाद ही अपने घरों से निकले। और फिलहाल अगर बांदीपोरा की बात करें तो बांदीपोरा में जो सयाहती मुकाम है उनमें गुरेज हैं और साथ ही साथ झील वलुर है, तो लगातार यहाँ पे जो पर्यटक है वो आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके लिए यहाँ पे एडवाइजरीज है वो जारी की गई हैं कि उनको चाहिए जब भी वो गुरेज का रुख करें और साथ ही साथ वो पहले जिले में जो कायम किए गए कंट्रोल रूम्स है उनसे रब्ता कायम करें, उसके बाद ही अपना सफर स्टार्ट करें, क्योंकि उनके लिए ये जारी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि उनके गाड़ियों पे जो एंटी स्किड चेन्स है वो जरूरी होनी चाहिए और साथ ही साथ सेफ्टी जो किट्स होते हैं वो उनके पास होने चाहिए और साथ ही साथ जो मुसाफिर है उनको कहा गया है कि वो करीबन 5 या 6 गाड़ियों में बैठे और साथ ही साथ ज्यादा गाड़ियों में सफर ना करें और साथ ही साथ उनके लिए ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो पहले रोड का स्टेटस अच्छी तरह से चेक करें कंट्रोल रूम से, उसके बाद ही अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें। हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर जिस तरह से ठंड इस वक्त लगातार जारी है और फिसलन मुख्तलिफ मुकामात पर जो पैदा हुई है उसके चलते जो ड्राइवर हजरात होते हैं या जो बागी मुसाफिर होते हैं उनसे यही कहा गया है कि एहतियात से चलें और साथ ही साथ मुख्तलिफ मुकामात पर जो आज हमने देखा कि विजिबिलिटी बहुत ही कम है, खुसूसन अगर हम झील वलुर की बात करें, जितने भी वहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है, चाहे अगर बांदीपोरा रोड की बात करें या बांदीपोरा सोपोर की रोड पर की बात करें, तो लगातार दोनों रोड पे इस वक्त जो विजिबिलिटी बहुत ही कम है और फिलहाल उनसे कहा गया है कि वो अपनी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी करें और साथ ही साथ जो अपनी जो लाइट्स है उनको ऑन रखे और साथ ही साथ ताकि यहाँ पे जो हादसा है वो उनको कम किया जा सके। इसके अलावा हमने देखा जिले भर में यहाँ पे कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, पहले ही यहाँ पे विंटर्स के लिए जो प्रिपरेशन होती है उसको हतमी शक्ल दी गई है, चाहे हम रशी गैस के साथ साथ गजाई अजनास जो होता है उसके हवाले से भी यहाँ पे मीटिंग्स का आयोजन वो लगातार किया जाता है। और फिलहाल हमने देखा कि इस वक्त जो वलुर की तरफ जो टूरिस्ट है वो वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर वहाँ पे हमने देखा मुख्तलिफ मुकामात पर जो
जो वलूर है, मुख्तलिफ मुकामात पर जो पानी है वो मुंजमद हो गया और इसके चलते उनसे भी कहा गया जो वहाँ पे शिकार वाले लोग होते हैं कि वो एहतियात से शिकारा चलाएं क्योंकि पानी भी काफ़ी उसमें जो है ठंड महसूस की जाती है। तो एहतियात बरतने की लगातार यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ टूरिस्ट से भी कहा गया है कि वो जब भी बांडीपुरा, वलूर या बांडीपुरा के दूर दराज इलाकों का रुख करें, एहतियात से चले क्योंकि अक्सर यहाँ पे हमने देखा जब माइनस में प्यारा चल जाता है तो सड़कें जम जाती हैं, कहीं कहीं नल पे हमने देखा जम गए हैं। तो एहतियात बरतने की लगातार यहाँ पे कोशिश की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे बाजार के तौर पर इस पूरे कंट्रोल जो निज़ाम है इसको ये यहाँ पे कंट्रोल रूम्स है वो पहले ही स्टेबल्स किए गए हैं। एक जो कंट्रोल रूम है वो डीसी बांडीपुरा में कायम किया गया है और दूसरा कंट्रोल रूम है वो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो गुरीज है वहाँ पे तैनात किया गया है ताकि जो आपसी तालमेल है इसको किस तरह से यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा हमने देखा जो महकमा सेहत है उन्होंने पहले ही जो गुरीज का एरिया है कि अगर जहाँ हमने देखा कि बर्फबारी होती है उसके बाद वो कहीं महीनों तक कट के रह जाता है, वहाँ पहले ही जो हालत का शोबा है उसको अलर्ट कर दिया गया है। जितनी मेडिसिन है जो दवाइयाँ होती हैं उसको वहाँ पे पहले ही जो है वाफिर मकदार में डंप किया गया है। जी सर। जी बिल्कुल। तो इस पेशा को बता दें कि लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है और इसी के साथ साथ लगातार सयाहों की आमद भी बढ़ती जा रही है। कोहर सबा वाहिद तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।